गुड मॉर्निंग साथियों। एनजी के भी यूट्यूब क्लासेस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज शिक्षा मनोविज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए एक बार फिर भर्ती परीक्षा के लिए रीट के लिए उपयोगी साबित होने वाले क्वेश्चन लेके आए हूँ। तो साथियों शुरू करते हैं आज का टेस्ट। जो 20 क्वेश्चन का टेस्ट है, एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं आज का ये टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 1 है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किस विद्वान ने दिया है? तो साथियों ये कथन वुडवर्थ नामक विद्वान ने दिया है। वुडवर्थ ने कहा है कि सीखना विकास की एक प्रक्रिया है जिसके अंदर बालक सीखता रहता है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 2, वाटसन विकास में सर्वाधिक महत्व देता है। वाटसन विकास में सर्वाधिक महत्व किसको देता है? वंशानुक्रम को, वातावरण को, वंशानुक्रम व वातावरण तथा इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों वाटसन महोदय कहते हैं कि वातावरण, साथियों वातावरण को सर्वाधिक उन्होंने महत्व दिया है क्योंकि वातावरण से व्यवहार सीखा जाता है। वाटसन महोदय कहते हैं कि विकास सर्वाधिक वातावरण से होता है। ठीक है साथियों। तो वाटसन विकास में सर्वाधिक महत्व देता है वातावरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यागमन के सिद्धांत के अनुसार। साथियों क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है कि प्रत्यागमन के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? प्रत्यागमन का सिद्धांत क्या होता है? प्रत्यागमन के सिद्धांत ऑप्शन देखते हैं। पहले तो प्रतिभाशाली माता पिता की संतान बहिर्मुखी होती है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, प्रतिभाशाली माता पिता की संतान प्रतिभाशाली होगी, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, प्रतिभाशाली माता पिता की संतान मंदबुद्धि होगी, और प्रतिभाशाली इनमें से कोई नहीं। तो साथियों प्रत्यागमन पूछ रहा है। प्रत्यागमन का तात्पर्य है कि जैसे इसका आंसर बता दूं मैं आपको। पहले तो आंसर है प्रतिभाशाली माता पिता की संतान मंदबुद्धि होगी। ये प्रत्यागमन के सिद्धांत के अंतर्गत होता है कि प्रतिभाशाली माता पिता की संतान मंदबुद्धि हो, पागल हो, कमजोर बुद्धि हो, ये प्रत्यागमन के सिद्धांत पे आता है। जबकि प्रतिभाशाली छात्र, प्रतिभाशाली माता पिता की संतान प्रतिभाशाली होगी, ये समानता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और प्रतिभाशाली माता पिता की संतान बहिर्मुखी होगी, ये होता है विपरीत सिद्धांत के अनुसार। तो प्रत्यागमन का सिद्धांत आपको समझ में आया कि प्रत्यागमन का सिद्धांत के अंदर प्रतिभाशाली माता पिता की संतान मंदबुद्धि होगी, उसके विपरीत मंदबुद्धि, कमजोर होना प्रत्यागमन का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम है, वातावरण का? व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण, यहाँ एवं होना चाहिए। व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का है। तो किसका है? तो वंशानुक्रम एवं वातावरण का योग है, गुणन है, भाग है, या इनमें से कोई नहीं। तो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणन या योग। आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा गुणन, क्योंकि दोनों का गुणन होता है। तो वंशानुक्रम और वातावरण से व्यक्ति का विकास सर्वाधिक होता है। व्यक्ति के विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक वृद्धि का अर्थ है। साथियों शारीरिक वृद्धि का अर्थ क्या होता है? शारीरिक वृद्धि, शरीर के अंगों का विकास, ग्रंथियों का विकास, अंगों की कार्य क्षमता का विकास, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा शारीरिक अंगों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला घटक पूछ रहा है साथियों। और प्रभावित करने वाला सामाजिक विकास को, स्वास्थ्य, मानसिक विकास, पारिवारिक वातावरण, उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या होगा साथियों? आंसर होगा सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला घटक स्वास्थ्य से नहीं होगा, मानसिक विकास से प्रभावित और पारिवारिक वातावरण से तो उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर मानसिक विकास से
सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला घटक, इसमें मानसिक विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था है, शैशवावस्था क्या है? स्वप्रेम, पितृप्रेम, मातृप्रेम, सभी। तो यहाँ पर स्वप्रेम, क्योंकि शैशवावस्था में अपने आप को प्रेम करता है, तो स्वप्रेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों को हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है, यह कथन किसका है? साथियों, एग्जाम में पूछी गई परिभाषा है कि शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का माता पिता में या माता पिता से संतानों को हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो साथियों, यह परिभाषा दी है, किसने दी है? जेम्स ड्रेवर ने। जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि शारीरिक व मानसिक विशेषताएं, जो एक व्यक्ति में शारीरिक मानसिक विशेषताएं होती है, वो उसकी संतानों में, माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम कहलाती है। तो यह परिभाषा किसने दी है? जेम्स ड्रेवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं, यानी कि वातावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने के समय से व्यक्ति को प्रभावित किया है। जीवन प्रारंभ करने के समय व्यक्ति को प्रभावित किया है, प्रभावित कैसे किया है? तो ऑप्शन देखते हैं। तो किस महोदय ने दिया है परिभाषा? तो यह वुडवर्थ ने दिया है। ठीक है साथियों, वुडवर्थ महोदय ने कहा है कि वातावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने के समस्त समय से व्यक्ति को प्रभावित किया है। यह परिभाषा किसने कही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास प्रक्रिया की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि शक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। यह कथन किस विद्वान का है? साथियों, यह कथन किस विद्वान का एग्जाम में पूछ लिया गया है सेकंड ग्रेड में कि विकास की प्रक्रिया निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि शक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन होता है। तो यह कथन किस विद्वान दिया है? तो यह दिया है इसके अंदर ने। इसके अंदर महोदय ने कहा है कि विकास की प्रक्रिया निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि शक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता विकास का सिद्धांत, विकास का तकनीकी सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत और एकीकरण का सिद्धांत। तो साथियों, यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है, विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है बताओ, आपको लगाओ अंदाजा। विकास, निरंतर विकास का सिद्धांत है, विकास क्रम का सिद्धांत भी है, एकीकरण का सिद्धांत भी है। तो यहाँ पर विकास तकनीक का सिद्धांत नहीं है। तो विकास के सिद्धांतों में विकास तकनीक का सिद्धांत नहीं है, तो आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रियाएं विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती है। ये परिभाषा किसने कहा है? साथियों, जो ये परिभाषा है मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि विकास की पूर्व, विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रियाएं विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती है। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन किसका है? किसका है साथियों? यह कथन हरलॉक महोदय ने दिया है। हरलॉक महोदय ने कहा है कि विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रियाएं विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती है। यह परिभाषा इसने हरलॉक ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिवृद्धि का संबंध है, अभिवृद्धि का संबंध है मानसिक परिवर्तन से, शारीरिक परिवर्तन से, सामाजिक परिवर्तन से तथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर शारीरिक परिवर्तन से अभिवृद्धि का मतलब होता है कि शरीर के अंगों में विकास, संपूर्ण अंगों में विकास को ही शारीरिक अभिवृद्धि कहा जाता है। कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि कहा जाता है। तथा शारीरिक परिवर्तन, जब शरीर में परिवर्तन होगा तो शरीर के अंगों में विकास होगा, तो उसे ही अभिवृद्धि कहा जाता है। आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किसका है कि विकास की धारणा में उन सभी तत्वों का समावेश किया जाता है जो मनुष्य को संपूर्णता प्रदान करता है। विकास की धारणा में उन सभी तत्वों का समावेश किया जाता है जो मनुष्य की संपूर्णता को प्रदान करता है। यह कथन किस विद्वान ने दिया है? किस विद्वान ने कहा है? तो यह कथन साथियों एरिक्सन महोदय ने कहा है कि विकास की धारणा में उन सभी तत्वों का समावेश किया जाता है जो मनुष्य की संपूर्णता को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं नहीं है? शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता, विषम लिंग के प्रति आकर्षक, जिज्ञासा की प्रबलता, उपरोक्त सभी। तो सारी बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है पूछ रहा है साथियों, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। नहीं है तो शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षक, जिज्ञासा की प्रबलता, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या होगा साथियों? आंसर
आपका आंसर इसमें विपरीत लिंग के प्रति आकर्षक। तो साथियों किशोरावस्था में ये गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है? विपरीत लिंग के प्रति आकर्षक। जबकि बाल्यावस्था में समलिंगी के प्रति आकर्षक पाया जाता है। बाल्यावस्था में कौन सा पाया जाता है? समलिंगी के विपरीत। मानसिक एवं शारीरिक विकास की स्थिरता भी पाई जाती है, जिज्ञासा की प्रबलता भी पाई जाती है। जबकि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षक यह किशोरावस्था में पाया जाता है। कि कौन सी अवस्था में पाया जाता है? किशोरावस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर की सबसे प्रमुख समस्या होती है। किशोर की सबसे प्रमुख समस्या क्या होती है? विचारशीलता की, तर्क की, समायोजन की, उपयुक्त सभी। तो किशोरों की सबसे ज़्यादा समस्या क्या होती है? समायोजन की, क्योंकि वो इस अवस्था में समायोजन करना मुश्किल होता है, क्योंकि उम्र कठोर संघर्ष व तूफान का काल कहा जाता है किशोरावस्था को। तो साथियों किशोर समायोजन की करने में उन्हें कठिनाई आती है। तो यहाँ पर प्रमुख समस्या होती है समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? संवेगात्मक विकास, संवेग कितने होते हैं साथियों? आपको बार बार बता रहा हूँ कि 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती है और 14 ही मूल संवेग पाए जाते, 14 ही संवेग पाए जाते हैं। तो संवेगात्मक विकास की किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? जब संवेगात्मक विकास की अवस्था होती है उसमें तीव्र परिवर्तन किस अवस्था में पाए जाते हैं? प्रौढ़ावस्था, शेषावस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था। तो साथियों सर्वाधिक किशोरावस्था में इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेषावस्था में शिशु होता है। साथियों शिशुअवस्था में शिशु होता है, अनुकरणीय प्रवृत्ति वाला, अनुकरण करता है। छोटा बच्चा शिशुअवस्था, पहले तो आपको याद होना चाहिए, शिशुअवस्था 0 से 6 वर्ष की अवस्था को शिशुअवस्था कहा जाता है। और अनुकरणीय प्रवृत्ति यानी कि वो दूसरों को देखकर कार्य करता है, हाँ होता है। जिज्ञासु प्रवृत्ति, हाँ हर चीज़ के बारे में सवाल पूछता है बालक शिशुअवस्था में। और प्रश्न दूसरों पर आश्रित होता है, हाँ ये भी होता है। लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी आपका आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के संबंध में सही नहीं है, यानी कि विकास के संबंध में सही नहीं, क्या सही नहीं है? वातावरण की अंतःक्रिया पर अधिक निर्भर रहता है, वृद्धि को कभी समाहित रखता है, प्रत्यक्ष रूप से मापनीय है, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों परिवर्तनों का सम्मिश्रण। तो साथियों विकास से संबंधित नहीं है पूछ रहा है, तो आपको वातावरण की अंतःक्रिया पर अधिक निर्भर ये तो है, वृद्धि को भी समाहित कर रखता है ये भी है, प्रत्यक्ष रूप से मापनीय, विकास को प्रत्यक्ष रूप से मापा नहीं जाता है। ठीक है, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों परिवर्तनों का सम्मिश्रण ये भी है, लेकिन विकास को प्रत्यक्ष रूप से मापा नहीं जा सकता। तो आपका आंसर होगा प्रत्यक्ष के रूप में मापनीय है। यह सही नहीं है, क्वेश्चन को समझना, विकास के संबंध में नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर क्लास आपके पास जल्दी जैसे ही अपलोड किया जाए और पहुंच जाए। ठीक है।